पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भारत ने अपने बड़े एक्शन प्लान को अंजाम दे दिया है। भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। खबरों की माने तो पहलगाम हमले को लेकर जारी तनाव के बीच भारत का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं इस बड़े कदम के बाद रक्षा मंत्री का ट्वीट सामने आया। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत माता की जय का पोस्ट किया। तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को 3:03 पर कहा कि चालाक दुश्मन ने 5 जगहों पर हमले किए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय बलों ने उन आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया है जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और निर्देशित किए गए थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अत्यंत सटीक और सावधानी पूर्वक इन ठिकानों को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है कि ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग को बहुत ही रणनीतिक रूप से तैयार किया गया ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों को करारा जवाब दिया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को नहीं छुआ गया है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई का असल मकसद आतंक को खत्म करना है, न कि पड़ोसी मुल्क के साथ संघर्ष को बढ़ाना। वायुसेना की तरफ से ये स्ट्राइक भारत के कमोबेश 300 लोकेशंस पर होने वाले मॉक ड्रिल से कुछ घंटे पहले की गई है। भारत के पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाना शुरू हो चुका है। भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की है। भारत ने आतंक के ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद सेना ने दहशतगर्दों उनके मददगारों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। जानकारी की माने तो भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय बलों ने उन आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई थी और निर्देशित किए गए थे। कुल मिलाकर 9 जगहों को निशाना बनाया गया है। हमारी कार्रवाई केंद्रित और प्रकृति में गैर उग्र रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने टारगेट के चयन और हमले के तरीके में काफी संयम दिखाया। ये कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाए गए हैं, जिसमें 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। हम इस प्रतिबद्धता पर खरे उतर रहे हैं कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि जल्दी ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की सटीक और संयमित कार्रवाई है। इसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये हमला पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया है, जिसमें 25 भारतीयों की जान गई थी। ऑपरेशन का नाम उन महिलाओं के सिंदूर को समर्पित है जिन्हें आतंकियों को निशाना बनाया था। भारत ने यह कार्रवाई बिना किसी पाक सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाए की है। पहलगाम हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब दे दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूदा आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस अभियान में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई बेहद सीमित रणनीतिक रही। किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को इसमें निशाना नहीं बनाया गया है। वहीं भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइलें दागकर संदेश देने की कोशिश की है कि वह आतंक के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। इससे यह भी साफ हो गया है कि भारत अब केवल चेतावनी नहीं देगा बल्कि जवाबी कार्रवाई भी करेगा। पहलगाम के आतंकियों ने जब बेस्टर्न में हमला किया था तो वहां उन्होंने किसी महिला की जान नहीं ली थी। दरअसल इस ऑपरेशन के नाम पीछे भी एक कारण छुपा है। जब आतंकी हमारी महिलाओं का सिंदूर छीनने की साजिश करे तो उस जवाब उसी प्रतीक से दिया जाए। यह संदेश स्पष्ट है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाया है बल्कि यह भी जता दिया है कि अब किसी भी महिला के सिंदूर पर हाथ डालना सीधा युद्ध के बराबर माना जाएगा। भारत की यह कार्रवाई पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रही। कोई असैन्य ठिकाना या आम नागरिक इस कार्रवाई के चपेट में नहीं आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यह ऑपरेशन केवल आतंकवाद के खिलाफ था, न कि पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला। हालांकि इससे पाकिस्तान में घबराहट साफ देखी जा रही है। कई आतंकी ठिकानों को खाली करा लिया गया है और सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को यह भी दिखा दिया कि अब भारत पुरानी नीति पर नहीं चलेगा। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2019 की बालाकोट स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद अब ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है जो सीधे पाकिस्तान की धरती पर जाकर की गई है। इसका एक बड़ा संदेश ये भी है कि भारत अब बात नहीं केवल जवाबी कार्रवाई में विश्वास रखता है।
पाकिस्तान को अब तय करना है कि वह आतंकी पनाहगाह बना रहेगा या जिम्मेदार पड़ोसी की तरह व्यवहार करेगा। वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।